आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट,
टेलको जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको जमशेदपुर। 14वें वित्त आयोग पंचायती राज के जिला संघ के द्वारा शनिवार को जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सेवा विस्तार नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से संबंधित सूचना दी गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के अध्यक्ष प्रशांत खलको, सचिव सनत तिवारी, कोषाध्यक्ष शीतल कुमार समेत विभिन्न प्रखंड से आए कनीय अभियंता, लेखा लिपिक और कर्मी शामिल थे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। चौदहवें वित्त आयोग पंचायती राज के जिला संघ के द्वारा शनिवार को जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सेवा विस्तार नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से संबंधित सूचना दी गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के अध्यक्ष प्रशांत खलको, सचिव सनत तिवारी, कोषाध्यक्ष शीतल कुमार समेत विभिन्न प्रखंड से आए कनीय अभियंता, लेखा लिपिक और कर्मी शामिल थे। बेहतर डिग्री होने के बावजूद भी कई युवा वर्ग ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं।
इसलिए बंगलौर की संस्थान CSSPL टेक्नोलॉजीज एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने वैसे युवाओं को अपनी नई तकनीक से स्किल्ड बनाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए लौह नगरी सहित राज्य के कई नामी शैक्षणिक संस्थाओं के साथ करार भी किया गया है। इस बात की जानकारी संस्थान के सह संस्थापक सह CEO मनोज कुमार ने एग्रीको में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था फिलहाल झारखंड सहित पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा में कार्यरत है, जहां विद्यार्थियों का अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है। शैक्षणिक संस्थानों के साथ करार में वे विद्यार्थियों को 3 वर्ष में कुल 1500 घंटे का कोर्स कराएंगे। उनका उद्देश्य स्किल फिट, वर्क फिट, फ्यूचर फिट है। इसके माध्यम से विशेष रूप से वे BBA, BCom, BA, BSc, कंप्यूटर डिप्लोमा के विद्यार्थी इसका हिस्सा बन सकते हैं, ताकि उन्हें इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल सके। संवाददाता सम्मेलन में झारखंड के रीजनल हेड अभिषेक राज, रंजोय, उमेश कुमार सिन्हा, प्रसाद, विवेक, गौरव और अन्य भी शामिल थे। मनोज कुमार ने बताया कि जल्द ही वे कैरियर आरंभ नामक एक जॉब पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से छोटे शहर के युवा भी एक क्लिक से मशहूर शहरों के जॉब हब से जुड़ सकेंगे। वे स्वयं नौकरी का विवरण न सिर्फ देख सकेंगे, बल्कि उसमें से अपने अनुसार जॉब को चुन भी सकेंगे। नई तकनीक के माध्यम से यह जॉब पोर्टल नकली रिज्यूम को भी हटा देगी, जो वास्तविक उम्मीदवारों को नौकरी खोजने से वंचित करता है। धालभूमगढ़ प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में शनिवार को BDO सह प्रभारी CDPO शालिनी खलको के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए सुझाव रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह सुझाव रथ गांव-गांव घूमकर कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगा। इस मौके पर लिपिक बरेन कुजूर, LS केतकी शर्मा, शांति हेम्ब्रम, सुशीला हेम्ब्रम और अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के NH 18 पर जोड़सुल पुलिया के समीप शनिवार की सुबह एक छोटा हाथी टेम्पो पुलिया से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो की आगे की दोनों पहिया वाहन से अलग हो गई। इसकी सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग की टीम घटनास्थल पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर सुशांत चटर्जी ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए घायलों को MGM रेफर कर दिया। घायलों की पहचान चालक विश्वनाथ मंडल, उपचालक जयदेव नस्कर और अमित डे के रूप में हुई है। जयदेव नस्कर के दायां पैर और शरीर में गंभीर चोट आई है। विश्वनाथ मंडल और अमित डे के शरीर में भी चोट पहुंची है। दुर्घटनाग्रस्त छोटा हाथी टेम्पो पश्चिम बंगाल के 24 परगना के बारासात से घरेलू सामान लादकर जमशेदपुर जा रहा था। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी के पहल पर शनिवार को TMH में इलाजरत एक मरीज का बिल 1,30,000 रुपये का बकाया बिल माफ कराया गया है। गौरतलब हो कि धालभूमगढ़ प्रखंड के तेतुलडांगा गांव निवासी राहुल सरकार नाम एक युवक बीते दिनों सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 2,30,000 रुपये का बिल हो गया था, जिसमें से राहुल सरकार के परिजन के द्वारा किसी तरह 1 लाख रुपये का भुगतान TMH को किया गया था, परंतु 1,30,000 रुपये का बिल अभी भी बकाया था। इसकी सूचना भाजपा मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी की ओर से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता को दी गई थी, जिस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने पहल करते हुए बकाया 1,30,000 रुपये का बिल अस्पताल प्रबंधन से माफ करवाया। আমার নাম কাজল সরকার, আমি তেঁতুলডাঙ্গাতে থাকি। আর ধলভূমগড়ে আমার পোস্ট অফিস, ধলভূমগড়ে থানা পোস্ট অফিস যাই। তারপরে আমার ছেলে এরকম রাস্তায় যেতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তো টাটা TMS-এ ভর্তি করেছি আমরা। তারপরে আমার 2,30,000 টাকা বিল হয়েছে। হওয়ার পরে আমি 1,30,000 টাকা দিতে পারিনি, আমাকে 7 দিন আটকে রেখেছিল ছুটি হওয়ার পরেও। তারপরে বিমল কালিন্দি আমাকে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যায় কুণাল
কুনাল সারাঙ্গীর কাছে। তো উনি আমাকে এই টাকাটা মাফ করে আমার ছেলেকে ছুটি করিয়েছে। আরও উনি বলেছে যদি আরও কোনো কিছুর সাহায্য চাই তাহলে আপনাকে আমরা করব। আমি এই বলে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই আর ওনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। नमस्कार। ढालभूमगढ़ प्रखंड के नरसिंहगढ़ स्थित राजबाड़ी परिसर में श्री राम मंदिर निर्माण धनराशि सहयोग को लेकर एक बैठक श्रवण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर धनराशि के सहयोग करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ढालभूमगढ़ नामक टोली का गठन भी किया गया, जिसमें प्रेम साहा को संयोजक, श्रवण सिंह को सह संयोजक, लालटू नमाता को कोषाध्यक्ष समेत 8 स्वयंसेवक को इस टोली में शामिल किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मनोज प्रजापति, विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचारक गणेश नायर, स्वयंसेवक मनोज चौबे, प्रदीप शर्मा, विश्वनाथ बेहरा, असीम दास, विक्रम चौबे, पवित्र मन्ना, देव नारायण अवस्थी, विप्लव साव, पल्लव साव, देवानंद सिंह, सौमित्र साव, अवधेश सिंह, विनय सिंह, संतू सिंह सोलंकी और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा स्थित बाबा तिलका माझी स्टेडियम के समीप स्थित मैदान का शनिवार को पूर्वी सिंहभूम आर्चरी संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने जायजा लिया। टीम में शामिल सचिव कुलदीप सिंह, आर्चरी प्रशिक्षक श्रीनिवासन राव, सरायकेला के कोच हरविंदर सिंह और अमरजीत सिंह भी शामिल थे। टीम के द्वारा इस मैदान में आर्चरी स्टेडियम बनाने को लेकर निरीक्षण किया गया। साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी से टीम के पदाधिकारियों ने बातचीत भी की। गौरतलब हो कि बहरागोड़ा में आर्चरी स्टेडियम को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कई दिनों से प्रयासरत हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के इस प्रयास पर भारतीय आर्चरी संघ के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्टेडियम निर्माण के लिए सहमति प्रदान की है। इधर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने स्टेडियम का नाम गलवान घाटी में शहीद वीर सैनिक गणेश हांसदा के नाम पर रखने की बात कही है। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता तपन ओझा, सुमन कल्याण मंडल, सुदीप पटनायक, निर्मल दुबे, दीपक बारी, बबलू पंडा, युवा नेता जगदीश राय, सचिदानंद बेरा, सत्यव्रत पंडा, उमेश राउत और अन्य भी मौजूद थे। भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो के पुत्र कुणाल महतो ने शनिवार को जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार से मुलाकात की। उन्होंने बहरागोड़ा प्रखंड के लोगों से मिली शिकायत पर उपायुक्त से माहुली से भालुकखुलिया रोड के जीर्णोद्वार और बहरागोड़ा में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कंपनी को स्थापित करने पर बात की। कुणाल महतो ने बताया कि उपायुक्त ने इन समस्याओं के समाधान को लेकर जल्द ही बैठक करने की बात कही है। बीते दिनों बड़सोल थाना क्षेत्र के चंद्रपुर में हुए सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 27 वर्षीय पुलक मांडी का आग में जलकर निधन हो गया था। शनिवार को स्थानीय विधायक समीर महंती अपने समर्थकों के साथ चांदुआ गांव स्थित मृतक के घर पहुंचे। वहां उन्होंने मृतक की पत्नी चापनी मांडी को आर्थिक सहायता देते हुए शोक संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, सचिव गुरुचरण मांडी, मिथुन कर, भीम मांडी और अन्य भी मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड के महुलिया पंचायत स्थित लैंपस में शनिवार को धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन अंचल अधिकारी रिंकू कुमार के द्वारा फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के बाद 2 किसान से 80 क्विंटल धान की खरीद की गई। मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र में धान बेचने के बाद 24 घंटा के अंतराल में किसान के बैंक खाता में 50% की राशि भेज दी जाएगी। शेष राशि आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद बैंक खाता में भेजी जाएगी। मौके पर जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक कुमार तिवारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, विवेक कुमार सिंह, मुखिया सुभाष सिंह, लैंपस के सह सचिव शिवशंकर प्रसाद, सहायक सत्य किंकर घोष, बसंत कुमार, किसान राखो हरि महतो, अशोक महतो, दीनबंधु महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र घाघरा गांव में पुलिस ने शुक्रवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर एक पुराने हत्या के मामले में वारंटी 24 वर्षीय विजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वर्ष 2012 में इस क्षेत्र में आयोजित
एक मेला में पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 4 हत्यारोपियों में से 3 को पुलिस ने पूर्व में ही जेल भेज दिया था, जबकि चौथा आरोपी विजय सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पुलिस ने शुक्रवार की देर रात जाल बिछाकर हत्यारोपी को गिरफ्तार किया और शनिवार को उसे जेल भेज दिया। चाकुलिया थाना क्षेत्र के फालदोहा गांव में शनिवार की सुबह करीब 9:30 बजे घर के समीप रखी एक पुआल के ढेर में आग लग गई। यह पुआल का ढेर गांव के ही प्रभास महतो का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर टैंकर के पानी के साथ थाना प्रभारी रंजीत उरांव, मुंशी धर्मेंद्र कुमार समेत कई पुलिस जवान घटनास्थल पहुंचे। स्थानीय लोगों की माने तो आपसी विवाद में जानबूझकर पुआल के ढेर में आग लगाई गई है। बीते बुधवार को चाकुलिया थाना क्षेत्र के मोटू खाम साप्ताहिक हाट से चोरी हुई बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। शनिवार को लखीपुरा के समीप बाइक को बेचने आए एक व्यक्ति को स्थानीय दुकानदार ने पहचान लिया। बाइक की पहचान होते ही इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस ने हीरो HF डिलक्स बाइक को तो बरामद कर लिया, परंतु बाइक को बेचने आया व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चाकुलिया प्रखंड के लोधासोली पंचायत के कोलबदिया गांव निवासी तरफ परगना परमेश्वर मांडी की मां का बीते दिनों निधन हो गया था। इसकी सूचना मिलने पर शनिवार को भाजपा ST मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंदन सिंह मुंडा शोकाकुल परिजनों से मिलने कोलबदिया गांव पहुंचे। वहां उन्होंने शोक संवेदना प्रकट करते हुए शोकाकुल परिजन को सांत्वना दी। मौके पर मिशन मोदी अगेन PM के ग्रामीण जिलाध्यक्ष डोमन चंद्र हांसदा, भाजपा नेता चंदन महतो, रंगलाल महतो, चंद्रमोहन मांडी, भागवत सोरेन, मिस्टर गोड़, प्रेम प्रधान, दामोदर गोप और अन्य भी मौजूद थे। जमशेदपुर के ओलीडीह थाना अंतर्गत डिमना बस्ती स्थित एक मकान में शनिवार को अचानक भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। इस विस्फोट में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया है। घटना में एक युवक का हाथ उड़ गया है। सभी की उम्र 14 से 20 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घायलों में एक युवक का नाम भुवनेश्वर कुमार, एक का नाम विश्वनाथ कुमार और एक का नाम पटेल बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर ओलीडीह थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल यह घटना कैसे घटी है, इसका पता लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार तीनों युवक अपनी दुकान में बम बना रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। कुछ लोगों का कहना है कि LPG सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। वैसे जोनल DIG इन दिनों जमशेदपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच अगर ऐसी बम विस्फोट जैसी घटना घटित हुई है तो यह एक बड़ा मामला हो सकता है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। से आवाज़ नहीं, तुम रोड तरफ तुम गए और सबको को बुलाया तो शटर खोलने का कोशिश किया, शटर नहीं खुला। मामा के बेटा को पहले निकाला तो ज़्यादा से नहीं चोट लगा था, वो ठीक था। फिर बाद में वो चाचा के बेटा को निकाला। तो ये क्या कर रहे थे? पता नहीं, अंदर में कुछ कर रहे थे शायद, पता नहीं, हम तो नहीं थे, बाहर में थे। अच्छा, किसको लगा है चोट? छोटा भाई को, मामा के बेटे को और बगल वाला। नाम उसका क्या है? विश्वनाथ कुंभकार छोटा भाई, मामा के बेटा नकुल कुंभकार
और भुवनेश्वर कुंभ का चल। हाँ। तो क्या ये हमेशा यहाँ पे कुछ दिन से ज़्यादा आना जाना चल रहा है उनका। अच्छा। हाँ, भाई से ज़्यादा कुछ लेन देन चल रहा था उसका, तो हम भाई कुछ भी होता था हमको बताता, हम पूछते थे तो सब बता देते। अच्छा। हमसे कुछ नहीं छुपाता था। हम उसको पूछे कि क्या है भाई, तो बड़ा कुछ डब्बा था, कुछ दिया था रखने। तो भाई रख दिया था, तो हम भी नहीं खोल के देखा, भाई भी नहीं खोल के देखा। फिर कल आके वो लेके गया। फिर आज आके पता नहीं क्या किया अंदर में वो लोग जाके, तो आवाज़ आया तो हम जा रहे थे, तो धुआं देख के हम नहीं गए अंदर। देख के बाहर भाई को ज़्यादा चोट लगा विश्वनाथ कुंभकार को, इसीलिए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुंभकार। ठीक। उलिटी से है क्या सर? उलिटी से है। हाँ वही पूछ रहा। हाँ ठीक है, जाइए हाँ जाइए पता करके आइए। जो 2 से 3 लड़का लोग जो घायल हुआ है, ये पूरा मसला है क्या? अभी तो जांच ही कर रहे हैं, जांच करने के बाद बताएंगे। तो घर वालों का कहना है कि मतलब शायद ये बम भी हो सकता है और शायद घर में टावर वगैरह मोबाइल का ये फट भी सकता है। आपके हिसाब से क्या जो प्रारंभिक जांच हुई? अभी मेरे हिसाब से अभी जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद बताएंगे। क्या बम का कुछ ऐसा कुछ अभी जांच कर रहे हैं। कितने लोग घायल है इसमें? है? कितने लोग घायल है? 3 घायल हैं, जांच करने के बाद। वैसे समाज के बीच पप्पू सरदार के द्वारा जन जागरण को लेकर लगातार कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं। वर्तमान समय में कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है, लेकिन जीवन को पटरी में लाने की कवायद सरकार कर रही है। ऐसे में तमाम बाज़ारों में दुकानें खुली हैं और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अब आम इंसान खुद से कोरोना के नियमों का पालन करे, इसको लेकर इनके द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी ने इस दौरान लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने, बार बार हाथ धोने, मास्क पहनने का अनुरोध किया। इनके द्वारा बड़ी संख्या में मास्क का भी वितरण किया गया। वैसे प्रशासनिक पदाधिकारियों ने पप्पू सरदार के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। अपने स्टाफ से भी कहे मास्क मैं सभी ग्राहकों से अपील करता हूँ, आप सभी जानते हैं कि भाई मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूँ कि आपको बच्चे को लेकर नहीं आना है, कृपया से घर छोड़िए। 10 साल से कभी छोटे बच्चों को बाजार लाना एकदम मना है। और जब आपने नहीं तो बच्चों के बारे में सोचे, घर के बारे में सोचे। बच्चों को सभी बुजुर्गों से आग्रह है कि आप अभी इस महामारी में जरूरत की सामान में उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसका म्यूजिक सेट किया और लोगों को कैसे जागृत करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों ने एक फ्रेमवर्क बनाया है और एक तरीका से कैसे हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं, इन सारी चीज़ों का उन्होंने अच्छा कार्यक्रम फ्रेम किया है। इसलिए हम लोगों ने पुनः एक बार मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम को वे कर रहे हैं और बहुत दिल से करते हैं। जो भी कार्यक्रम को करते हैं वो दिल से करते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए, इस शहर के लिए वह बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं और इस तरह से हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी इस तरह से वे काम करते रहें और समाज को एक आईना दिखाते रहें। समाज में अभी सब कोई लेने वाला है, देने वाला बहुत कम मिलते हैं, उनमें से देने वाले में से एक ये हैं और अपने कमाई से उन्होंने अपने मेहनत करते हैं, मेहनत करके इस तरह से वो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसलिए मेरे तरफ से धन्यवाद, जिला प्रशासन की तरफ से ढेर सारे धन्यवाद। लोगों से ये अपील है कि मास्क का हमेशा उपयोग करें। अभी कोरोना नहीं ख़त्म हुई है और ये हमेशा सचेत रहें
क्योंकि थोड़ी सी भी कल भी एक का देहांत हुआ है कोरोना से, आप सभी जानते हैं। और हमारे यहाँ देहांत होने वाले की संख्या 375 पहुँच चुकी है और संक्रमितों की संख्या करीब 18,000 के आसपास हो चुका है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया, लोगों का ऐसा फील होता है कि कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। ये लगातार कोरोना है और समाज में प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। इसलिए लोगों से मेरा, आम जनता से, जमशेदपुर के लोगों से मेरा अनुरोध है कि सदैव मास्क का उपयोग करें और 6 फीट की दूरी जो मेंटेन करना मेंटेन करें। हाथों में सैनिटाइज़र का उपयोग करें, साबुन से हाथ को धोएं और इस समय अपने प्रिकॉशन लें, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं निकलता तब तक इसमें प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। इसलिए लोगों से मेरा अपील है कि वे हमेशा अपने को सजग रहें, सचेत रहें और आम जनता को भी जागृत करें, घर बाल बच्चे सबको जागृत करें। और छोटे बच्चे को, 10 साल से नीचे के बच्चे को बाज़ार पे न लाएं, 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको भी बाज़ार पे न लाएं। इसमें हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है। लोगों से मेरी अपील है, बूढ़े बुजुर्गों से भी अपील है कि ये थोड़ा प्रिकॉशन लें। गार्जियन, सभी अभिभावक लोगों से भी मेरा अपील है कि वह इसके प्रति हमेशा सजग रहें और अपने जीवन के रक्षा के लिए स्वयं सोचें, स्वयं सजग रहें। थैंक यू। देखिए, अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पप्पू जी हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छता के, और वो चाहे कोरोना हो चाहे स्वच्छता हो, वो जनता के लिए आत्मसमर्पित हैं और जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने हर कदम उठाया है। और स्वच्छता के प्रति जो उनका योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। और इस स्वच्छता को जागरूक करने के लिए उनको हम लोग ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए हैं। और इनको प्रधानमंत्री से मौका था मिलने का, लेकिन कोरोना के काल में हम लोग उनको जो है ऑनलाइन ही मिलने का मौका मिल पाया था। लेकिन मैं फिर चाहूँगा कि इन्होंने कोरोना में बढ़िया काम किया है। अभी भी आज देखेंगे साक्षी मार्केट में इनके द्वारा जो है मास्क का वितरण किया जा रहा है। और सिर्फ ना मास्क का वितरण किया गया, बल्कि इन्होंने अपनी एक स्कूटी को मास्क पहनने के लिए विभिन्न स्लोगन से उनको सजाया गया है। और झारखंड सरकार से लेकर के भारत सरकार सभी तरह के एजेंसियों का उन्होंने एक लोगो दे करके लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास किया है। और उनका सबसे बढ़िया स्लोगन ये है कि 2020 मास्क के लिए है और 2021 जो है इंजेक्शन के लिए है। तो मैं अपने पप्पू जी और ब्रांड एम्बेसडर और पूरे जेएनएससी, पूरे जिला प्रशासन की ओर से सभी जमशेदपुर नागरिकों को आने वाला वर्ष और जो हमारा 2020 जो बीत रहा है उसमें मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि लोग जो है 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क ज़रूर पहने और जब तक दवाई नहीं तब तक कोरोना से ढिलाई नहीं बरते। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को सावधानी बरतनी है और तभी हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं। अन्यथा जो है जमशेदपुर फिर से हम लोग को जो 2 महीना पहले की स्थिति बहुत भयावह हो गई थी कोरोना को लेकर के, वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इसलिए लोग जो है बहुत सुरक्षित तरीके से कोरोना से बचे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी फेस्टिवल का एंजॉय करें। 2020 में लोगों ने मास्क यूज़ किया है। बहुत जल्दी सरकार की तरफ से हमारे राज्य में 2021 में इंजेक्शन वैक्सीन आ जाएगी, सबको इंजेक्शन लगेगा और सब सुरक्षित रहेंगे। मगर लोग ये चीज़ ध्यान रखें, सुरक्षित रहते हुए भी इंजेक्शन लगने के बावजूद उनको मास्क यूज़ करना पड़ेगा। मास्क को सदैव 2021 समझ लिए पूरा यूज़ करना है, इसलिए लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जा रहा है। मास्क बहुत ही ज़रूरी है। एक दूसरे अगर हम लोग दोस्ती भी करते हैं तो पहले ये सवाल लगाए कि बॉस तुम मास्क लगाए हो कि नहीं लगाए हो। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। लोग कहीं भी मार्केट आते जाते हैं, कहीं आते जाते घर से बाहर थोड़ी दूर के लिए भी निकलते हैं, तो कृपया मास्क लगा के निकलिए। आप सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। झारखंड कैबिनेट में सड़क दुर्घटना में मारे गए मुसाफिरों के परिजनों को 1 लाख का मुआवजा दिए जाने की घोषणा के बाद राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के जमशेदपुर पहुंचने पर शहर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम के विधायक भी हैं। यही कारण है कि शहर पहुंचने पर उनका जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड के गठबंधन की सरकार के प्रति लोगों की आस्था का हवाला देते हुए यह फैसला ली जाने की बात कही। वैसे यह सुविधा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सुविधा का लाभ बगैर जात पात लिंग का भेद किए सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन को महज कुछ कागजी कार्रवाई के बाद
यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कार्यालय का चक्कर परिजनों को अब नहीं काटना पड़ेगा। सरकार बनी है, ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, और जब जनता का शासन होता है तो जन आकांक्षा पूर्ति होती है। और जब कोई आदमी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके परिजन के लिए एक बड़ा धर्म संकट भी है, आर्थिक संकट भी है। तो वैसी परिस्थिति में अभी तक पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था को कायम किया है कि जो भी दुर्घटना में मृत्यु होगी उसके लिए ना हम APL देखेंगे, ना BPL देखेंगे, ना उसके लिए जाति और धर्म देखेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि मृतक के परिजन को मृत्यु के उपरांत एक सहारा स्वरूप, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को जीने के अवसर में दिक्कत ना आए, उसके लिए ये 1 लाख रुपए उनको आपदा प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा।